हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज से जो शुरू कर रहे हैं हम लोग विश्व के भूगोल को, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भूगोल को शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी की तैयारी करो, किसी अदर स्टेट पीसी की तैयारी करो, ज्योग्राफी जो है हमेशा से एक सदाबहार जो है क्या कहते हैं सब्जेक्ट रहा है। हमेशा से इससे जो है बहुत ही बैलेंस क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें नदी, पहाड़, झरने, तालाब, मौसम, वेदर, ठीक है, व्यापार, परिवहन, मानव जातियाँ, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और हमेशा जो है सदाबहार सब्जेक्ट रहा है। चाहे आप आईएएस की परीक्षा दो, चाहे बीपीएससी दो, चाहे यूपीपीएससी दो, चाहे एमपीपीएससी दो, सभी परीक्षाओं में भूगोल जो है क्या कहते हैं बहुत ही अपना अच्छा वेटेज लेके बैठा हुआ है। तो चलिए आज से जो है विश्व के भूगोल की जो है सीरीज शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है विश्व के भूगोल की एक बार सीरीज पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है भारतीय भूगोल को शुरू कर देंगे और धीरे धीरे करके भूगोल को हम अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए विश्व के भूगोल और भारतीय भूगोल में बहुत अंतर नहीं है, चीज़ें लगभग वही पढ़ी जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्थल मंडल की बात की जाए, स्थल मंडल की पढ़ाई करेंगे तो हम विश्व के रेफरेंस से पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। लेकिन अगर वही इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो जो है स्थल मंडल के बारे में, जो इंडियन टेरिटरी के बीच में जो क्षेत्र आता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, मतलब एक एरिया जो है लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, भारत के भूगोल में सिर्फ और सिर्फ भारतीय टेरिटरी में जो चीज़ें होंगी उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो आज से जो है हम बेसिकली विश्व के भूगोल को शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले क्या है कि एक बार सिलेबस वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, वो सब चीज़ें जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बुक्स वगैरह भी अगर आपने खरीद रखी होगी तो उसमें भी देखा होगा, यहाँ भी मैंने आपके लिए लिख रखा है, 5 खंडों में जो है विश्व का भूगोल जो है डिवाइडेड है। ठीक, 5 खंडों में जो है विश्व के भूगोल को जो है पूरा बांट रखा है। देखिए सबसे पहले आता है सामान्य भूगोल, मतलब एक सामान्य भूगोल। इसके तहत देखिए ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना, ये सब कुछ जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके तहत देखिए ब्रह्मांड के तहत उत्पत्ति जो है उसको समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो बिग बैंग सिद्धांत है उससे जो है क्या कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, बिग बैंग सिद्धांत से। ये जो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत वाले बहुत ही सर्वमान्य जो है सिद्धांत है। वैसे सिद्धांत तो कई हैं, बट ये वाला जो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके तहत बात जो है तारे के बारे में पढ़ेंगे। आप देखते हैं जब सोते हैं रात में, अब तो लोग घरों में सोते हैं, पहले जब इतना डेवलपमेंट नहीं था देश दुनिया में तो लोग घर के बाहर जो है गर्मी के दिनों में सोते थे, तो रात के अंधेरे में जो है जो स्टार चमकते थे उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे सामान्य भूगोल के तहत। ठीक है, उसके बाद देखिए सौरमंडल है, सौरमंडल को समझेंगे। सोलर सिस्टम में आपको पता है सोलर सिस्टम कैसे बनता है, सूरज और जो हमारे 8 ग्रह हैं उनको मिला के सोलर सिस्टम बनता है, उसको जो समझेंगे। उसके बाद जितने भी ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनको समझेंगे, एक एक ग्रहों को समझेंगे, उनके जो है क्या फीचर्स हैं, उनका डायमीटर कितना, उनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वो सब कुछ जो है ग्रह वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रहों के बाद देखिए अगला टॉपिक है यहाँ पे पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा स्पेशल पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी हमें होनी चाहिए, तो इसको जो है समझेंगे। उसके बाद देखिए प्लूटो, बौने ग्रह। देखिए आप लोग को बता दूं कि 2006 से पहले या कह लीजिए 2006 तक प्लूटो भी जो है सोलर सिस्टम का हिस्सा माना जाता था। एक सूरज था, 9 ग्रह हुआ करते थे, 10 लोग थे सोलर सिस्टम में, एक सन और 9 ग्रह। लेकिन 2006 में जो है 2006 से जो है प्लूटो को जो है सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया। रिमूव का मतलब ये नहीं वहाँ जाके उसको हटा दिया गया है, रिमूव का मतलब ये है कि अब जो है प्लूटो को जो है ग्रह नहीं माना जाता है। ठीक है, क्यों नहीं माना जाता, क्या कारण है, उसको जो है हम जब पढ़ेंगे तो समझें। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है इसमें उपग्रह। उपग्रहों के बारे में समझेंगे। वैसे तो चंद्रमा अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है, उसके बावजूद भी जो है कई सारे सैटेलाइट्स हम वगैरह हम भेजते हैं जो है स्पेस में, वो सब के बारे में जो है यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद देखिए उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह इत्यादि, इनके बारे में भी जो है अच्छे से जानकारी जो है लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न कभी कभी जो है इस वाले सेक्शन से ही जो है पूछ लिया जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर अदर परीक्षाओं का,
तो देखिए बहुत सारे प्रश्न जो है सामान्य भूगोल से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इस वाले सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके जो है समझेंगे। उसके बाद देखिए सामान्य भूगोल के दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी गति करती है। देखिए 2 गति है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन का मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, और परिक्रमण का मतलब होता है सन के राउंड जो है रोटेट करना। इसको जो है अच्छे समझेंगे, ठीक है। दिन रात का बड़ा होना, ज्वार भाटा इत्यादि के बारे में भी पृथ्वी की गतियों के तहत ही जो है पढ़ा जाएगा। देखिए अगला क्या रहेगा सामान्य भूगोल में, अक्षांश, देशांतर, समय व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होते हैं क्यों होते हैं, इनसे क्या फ़ायदे हैं बनाने से, ये सब चीज़ें जो है क्या कहते हैं, इस वाले जो है सेक्शन जब पढ़ाऊँगा तब जो है आप लोग को समझाऊँगा। देखिए सामान्य भूगोल खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा भौतिक भूगोल का। इसमें जो है भौतिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है हमारा स्थलमंडल। स्थलमंडल के बारे में अच्छे से जानकारी कवर करेंगे। स्थलमंडल के तहत देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी वो समझेंगे, चट्टानों के बारे में जानेंगे, अंतर्जात बल कौन से होते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है ये सब समझेंगे, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बहिर्जात बल, ये सब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे जिससे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। महाद्वीपों एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उच्चावच, इनके बारे में समझेंगे, ये क्या होता है भाई। महाद्वीप और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो उच्चावच है, रिलीफ है, इनको जो है समझेंगे। उसके बाद देखिए स्थलमंडल खत्म होने के बाद हम जलमंडल पर डिस्कशन करेंगे। जलमंडल के तहत देखिए क्या होगा, महासागरीय नीतल उच्चावच। देखिए महासागरों के अंदर जो है भी उच्चावच है, कहीं पहाड़ है कहीं घाटियाँ हैं, वो सब चीज़ें जो है क्या कहते हैं इसके तहत समझेंगे, ठीक है। महासागरीय तरंग और धाराएं, इसको समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जलमंडल के तहत तापमान, लवणता, प्रवाल इत्यादि के बारे में भी जो है जलमंडल के तहत जो है चीज़ों को समझाएगा, ठीक। अगला टॉपिक रहेगा हमारा देखिए भौतिक भूगोल से वायुमंडल, संगठन, संरचना के बारे में समझेंगे कि वायुमंडल का संगठन कैसे, संरचना कैसे हुई है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, किसकी मात्रा ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कैसे हो रही है, गैसों कौन सी गैस की अधिकता से, ये सब चीज़ जो है इसके तहत समझाएगा। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब व पवन के बारे में जो है वायुमंडल के तहत पढ़ेंगे। जैवमंडल में देखिए क्या क्या है, विश्व की मिट्टियाँ, विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र, पारिस्थितिक तंत्र व पर्यावरण, ये पर्यावरण का थोड़ा सा सेक्शन है जिसको हम इसी के तहत जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जैवमंडल के तहत। जैसे देखिए विश्व की मिट्टियाँ, अब देखिए भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5-6 प्रकार की, वैसे प्रकार हम विश्व के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि विश्व में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, कौन कहाँ पाई जाती है, किसकी जो है अधिकता किस मिट्टी की कौन से क्षेत्र में है, यूरोप में है, एशिया में है, जहाँ भी है उसको पढ़ेंगे, ठीक। तो भौतिक भूगोल के तहत ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा, आप चिंता मत करिए। अगर आप हमारे वीडियोस को देख लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम बेसिक सी चीज़ों को शुरू करेंगे, एकदम टॉप लेवल तक लेके चलेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा आर्थिक भूगोल। ज़्यादातर क्या है जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं भूगोल की, वो सामान्य भूगोल पढ़ लेते हैं, भौतिक भूगोल पढ़ लेते हैं, और ये आर्थिक और मानव वाले खंड को छोड़ देते हैं। इंटरेस्टिंग नहीं है ना भाई, लेकिन इस वाले खंड को भी जो है कवर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी आ जाते हैं, और मेंस में भी कभी कभी इस वाले सेक्शन से दे देता है, तो लोग पढ़े तो होते नहीं है, तो जैसे एग्जाम में आता लोग भौचक्का हो जाते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन को भी अच्छे से कवर किया जाएगा, ठीक। देखिए आर्थिक भूगोल के तहत क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, कृषि, पशुपालन, मत्स्यन। विश्व में कृषि कहाँ कहाँ कैसी कैसी होती, किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है, इसके बारे में जो है यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। पशुपालन कैसा होता है पूरे विश्व में, मत्स्यन मतलब मछली पालन, ये कह लिए दुग्ध पालन इत्यादि, उसके बारे में जो है समझेंगे, ठीक है। विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, तो जो धरती में रिसोर्सेस गड़े हुए हैं मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ पाई जाती है। जैसे कोयला है, कोयला अपना कहाँ पाया जाता है झारखंड या छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, वैसे प्रकार पूरे विश्व में जो है कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, टीन, अभ्रक, जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पाई जाती है, वो सब चीज़ें जो है इसके तहत पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व के प्रमुख उद्योग और परिवहन, पूरे विश्व में कौन कौन सा उद्योग कहाँ लगा हुआ है। देखिए उद्योग वहीं लगता है जहाँ रिसोर्सेस होते हैं। अब यूपी में, बिहार में पूरा मैदानी क्षेत्र है, कोई वहाँ रिसोर्स नहीं है, ना कोयला है, ना तेल है,
न सोना है न चांदी, कुछ निकलता ही नहीं ज़मीन से, तो वहाँ उद्योग भी नहीं है। ठीक है, तो उद्योग वहीं लगते हैं जहाँ पे आपके रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आर्थिक भूगोल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम शुरू करेंगे मानव भूगोल को, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके तहत विश्व की प्रजातियाँ व जनजातियाँ, विश्व में कितनी प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और जनजातियाँ कितनी पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण, आपको पता होगा एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, सबसे कम कहाँ रहती है, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद प्रवास, नगरीकरण इत्यादि के बारे में समझेंगे। प्रवास की समस्या, नगरीकरण की समस्या सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। लोग अच्छी सुविधा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है पलायन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है समझेंगे। उसके बाद देखिए विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, पूरे विश्व का जो है क्षेत्रीय भूगोल समझेंगे। मतलब मान लो एशिया को ले लेंगे, एशिया के बारे में सारी चीज़ जो मेन चीज़ें हैं उसको जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका की, फिर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की, ये अलग अलग है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अफ्रीका अलग अलग है, मैंने साथ में लिख दिया है। यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में करेंगे, फाइनली जो है अंटार्कटिका, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, पूरी चादर है सफ़ेदी की यानी बर्फ़ की, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे करके जो है ये सिलेबस है पूरा विश्व का भूगोल का, एक एक वीडियो में जो है चीज़ों को कवर करेंगे, 2-2 3-3 टॉपिक, और धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में जो है पूरे विश्व के भूगोल को क्लियर कर लेंगे। एक बार विश्व का भूगोल क्लियर हो जाए तो उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और जब आपको विश्व का भूगोल समझ में आ जाएगा तो इंडियन ज्योग्राफी आपको ऐसे चुटकियों में जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की सेशन में इतना ही रखते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अगले सेशन में जो है यहाँ से शुरू करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू करेंगे। ठीक है, समझेंगे बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, कैसे जो अपना ब्रह्मांड बना, धरती कैसे बनी, सूरज कैसे बना, सब कुछ जो है अगले वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले सेक्शन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।